प्यारे सज्जनों, हमारा देश विविधताओं वाला देश है, जहाँ अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। ये देखा जाए तो सभी लोगों की अपने अपने धर्म के प्रति अगाध आस्था है, जिसे वह विचारों के साथ साथ भौतिक रूप में भी प्रकट करते हैं। और यही कारण है कि आप भारत में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे इत्यादि में प्रार्थना करते हुए लोगों को देख सकते हैं। इन्हीं वर्गों में से एक वर्ग ऐसा है जो तर्क के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि अपने भगवान की प्रार्थना या स्तुति करने के लिए किसी भी प्रकार के मंदिर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन सभी का मानना है कि ईश्वर हर छोटे से छोटे कण में भी व्याप्त है। उसके लिए मंदिर बनाकर उसकी प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भारत में धर्म आस्था का मुख्य विषय है और मानव जीवन के विचारों में धर्म का मिश्रण इतना सघन है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए आज यदि कोई कहता है कि भगवान की पूजा अर्चना के लिए मंदिर की ज़रूरत नहीं है, तो उसे प्रायः नास्तिक मान लिया जाता है, यहाँ तक कि उसका सामाजिक बहिष्कार तक होने लगता है। लेकिन क्या सच में हमें मंदिर जाने की आवश्यकता है? माना गया है कि भगवान हर जगह समाया हुआ, लेकिन क्या ईश्वर की आराधना, पूजा और उसका भजन करने के लिए वास्तव में मंदिर जाने की आवश्यकता है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी काशी नरेश से मुलाकात करने उसके घर जाते हैं। बातों बातों में वो अचानक ही पूछ बैठते हैं कि स्वामी जी, जब ईश्वर संसार के हर एक वस्तु, छोटे से छोटे कण में विद्यमान है, तो फिर हमें मंदिर और मूर्ति की आवश्यकता क्यों होती? हम लोग तो कहीं भी खड़े होकर के उसकी स्तुति या आराधना कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी जी समझ गए कि वो व्यक्ति उनको अपनी बातों में फंसाना चाहता, लेकिन वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, हाँ, आप सही कह रहे हैं, ईश्वर हर जगह उपस्थित है। वह आप में, मुझ में और प्रत्येक छोटे से छोटे कण में भी। लेकिन उसकी पूजा मंदिर में मूर्ति स्थापित करके क्यों की जाती? इसका उत्तर मैं आपके घर के अंदर चल करके दूंगा। स्वामी जी उस व्यक्ति के घर के अंदर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कई वीर पुरुषों के चित्र टंगे हुए थे। स्वामी जी ने एक चित्र की ओर इशारा करके पूछा, ये चित्र किसका है? नरेश ने उत्तर दिया कि ये मेरे परदादा महाराज का चित्र है। स्वामी जी ने पुनः पूछा, क्या आपने अपने परदादा को कभी देखा? नरेश ने उसका उत्तर नहीं में दिया। तब स्वामी जी ने फिर पूछा, क्या आप उस चित्र पर थूक सकते हैं? काशी नरेश ने कहा, नहीं स्वामी जी, वह मेरे पूजनीय हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि आपके परदादा जो अब इस दुनिया में नहीं, जिन्हें आपने देखा तक नहीं, और आपके थूकने से उनका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, फिर भी आप उनके चित्र पर श्रद्धा रखते हुए थूक नहीं सकते। आप आज भी उन पर आस्था भाव रखते हैं, भले ही वह चित्र में ही क्यों न हो। आप चित्र के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करते हैं। उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की मूर्ति जब भौतिक रूप से मंदिर में होती है तो वो श्रद्धेय हो जाती है, और आप स्वयं को उससे जोड़कर ईश्वर की समीपता प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए मंदिर में आपको एकाग्रता और मन की स्थिरता आसानी से मिल जाती है, जो अन्य कहीं भी मिलना दुष्कर है। अतएव वहाँ आध्यात्मिक ध्यान, साधना और उपासना की शक्ति खुद ही मिलने लगती है। जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? आप किसी नदी, कुएं या जल के किसी स्रोत के पास जाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको तो ज़मीन खोदना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के नीचे भी तो पानी है। फिर आप उस जल स्रोत की तलाश में एक दूरी को क्यों तय करते हैं?
क्योंकि आपको तेज प्यास लगी और आप उसे आसानी से किसी जल स्रोत से पानी पी करके शांत कर सकते हैं, तो लंबा रास्ता क्यों चुनना? आप प्यासे ही मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की आराधना के लिए मंदिर आवश्यक है। वह एक ऐसा स्थान होता है जहां आप इस मनोभाव के साथ जाते हैं कि आपको वहां आसानी से मानसिक शांति, ऊर्जा और सांसारिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, जो आपको उस परम पिता से साक्षात्कार करा सकती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या और योग के लिए बन जाते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें ध्यान लगाने के लिए एक सजीव, सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण मिलता था। लेकिन अब ऐसे स्थान कम रह गए हैं, इसीलिए व्यक्ति मंदिर जाता है। मंदिर ऐसे पवित्र ऊर्जा घर हैं, वास्तुकला विज्ञान के आधार पर बने हुए स्थान होते हैं जहां आप आसानी से ध्यान लगा पाते हैं। ये परिस्थिति आपको एक भीड़ और शोरगुल से भरे स्थान में नहीं मिल सकती। इसके साथ वहां जाने वाला प्रत्येक मनुष्य एक शांत और शुद्ध मन के साथ आता है, जिससे वहाँ का वातावरण अत्यंत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता, और वही ऊर्जा हमारी प्रार्थनाओं को एक माध्यम की तरह उस ईश्वर तक पहुंचाती है। यदि आप किसी कारणवश उस स्थान तक नहीं जा सकते, तो आप घर पर ही कहीं भी बैठकर उस ऊर्जा को स्वयं में लगा करके आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। उस स्थिति में आपका भाव आपके ईश्वर के लिए जरूरी होगा, न कि जगह। प्यारे सज्जनों, आप चाहे पूजा अर्चना किसी मंदिर में जा कर के करें या अपने घर में करें, जरूरी तो ये है कि आपका ईश्वर से साक्षात्कार और उसके लिए आपके अंदर आवश्यक रूप से प्रेम होना चाहिए। आपके मन की शुद्धता, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सद्भावना पवित्र होनी चाहिए, तभी आपको ईश्वर की अनुभूति सहज ही हो सकेगी।